नमस्कार साथियों, आई कनेक्ट न्यूज़ में आज हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं और वो निषाद समाज के आरक्षण के विषय पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निषाद समाज के लिए जो जातिगत आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण की मांग उठ रही थी। डॉक्टर संजय निषाद तमाम तरह के अधिकार यात्रा निकाल रहे थे यूपी भर में, और इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो पूर्व में सांसद प्रवीण निषाद जी ने ये मांग सदन में उठाई थी। निषाद, कश्यप, बिंद जो तमाम उपजातियां हैं जिनको मिला हुआ आरक्षण है, लागू करना, परिभाषित करना है। तो क्या यह आवाज़ जो है सफल हुई? मैं तो मोदी जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का उद्देश्य है कि जो राजनीति और बजट के शिकार हैं, निर्बल हैं, जो हिस्सेदार हैं, सबल हैं। और हिस्सेदार तब बन पाएंगे जब वो जातिगत जनगणना होगी, उनका सर्वे होगा कि वो अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में है, विमुक्ति जनजाति में है, पिछड़े में है कि अपर कास्ट में कहाँ है, और कितना उनका विकास हुआ है। किसी भी जाति में हो, अगर अपर कास्ट में भी सर्वे नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किस जाति, किस व्यक्ति का कितना निचले पावदान पर है। आज के दिन में सदन में उठा हुआ आवाज़ आज नहीं कल निश्चित रूप से मैं प्रवीण जी को धन्यवाद दूंगा। आज सांसद नहीं हैं, लेकिन जब सांसद थे तो अपने समाज के जो वकील थे, वकील के रूप में उन्होंने कहा था कि जो कि लेदरमैन की गिनती होती है, वाशरमैन की होती है। हमारी भी गिनती 1961 में होती रही है, मैं 70 लाख था, लेकिन इन लोगों ने, बेईमानों ने हमारा नाम ओबीसी में डाल के हमें 7000 कर दिया। तो ये हमारे लिए अन्याय है। तो ऐसे में इन जातियों के साथ धोखा नहीं, अन्याय नहीं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो आज के दिन में हम दोनों लोग, ये सांसद जी, हम दोनों लोग प्रधानमंत्री जब मिले थे तो ये पन्ना, गणना का पन्ना लेके आए थे। हमारा आंदोलन ही शुरू हुआ गिनती से कि गिनती होनी चाहिए। सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है प्रारूप कैसे गिनती होनी चाहिए। ये नेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, इनसी नोम है, इन जातियों को इसमें गिनना चाहिए कि उसमें व्यवस्था दी गई। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा तुम जाति में, पैसे में, बुद्धि में, धन में, हर जगह समाज में नीचे हो। ऐसे लोगों के सरकार के पैसे से पढ़ के, जब संविधान सभा बन रहा था, संविधान सभा में बैठक बहस हो रहा था, तो चंद्रिका राम निषाद ने आवाज़ उठाई थी, जो कलकत्ता के सांसद थे, कि भाई अगर मजबूत घोड़ा, कमज़ोर घोड़ा एक जगह रख दिया जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमज़ोर वाला चना नहीं पाएगा। तो ऐसे में मजबूत और कमज़ोर लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उस समय के बधाई दूंगा बड़े जातियों के लोगों को, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं भाई, हम लोगों के पास पैसा, हम लोग बुद्धि है, हम लोग कमाएंगे, टैक्स चुकाएंगे, उस पैसे से इन गरीबों के जो अन्न मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट एक जाति को कास्ट बना 1931 1941 में जाति की गिनती हुई थी। ऐसे लोगों के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाकर सरकारी नौकरी दिया जाए, इनकी कोचिंग सेंटर खोलकर इनको IAS PCS अधिकारी कर्मचारी बनाया जाए, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित, उसका नाम ही अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 के, मतलब इन जातियों के साथ अत्याचार होता था, निवारण के लिए संविधान बना है। तो कौन सा निवारण हुआ? जो जातियाँ आज के दिन में हैं कि हाथी दब गई तो हाथी वाला हीरो, साइकिल दब गया साइकिल वाला हीरो, वो सब 23% में लेदरमैन ने कब्जा कर लिया, 27% में मिल्कमैन ने कब्जा कर लिया। बाकी स्टेट में, अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति में है, लेकिन यूपी में जैसे चमार की उपजातियों को मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल पा रहा है। आपने इसके लिए बड़ा आंदोलन किया और तमाम तरह से आप लगे हुए हैं, और आप एनडीए घटक दल के भी आप अभिन्न अंग हैं। और क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि हम जो है मांग कर रहे थे, आप कह रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित हो तो लक्ष्य में सबसे पहले जो रोड़ा है उसे हटाया जाता है, फिर लक्ष्य की तरफ मिलता है। तो ये रोड़ा थे, ये हमारी आवाज़, हम जब गणना के लिए मांग कर रहे थे तो हमारी आवाज़ को गोलियों से भुना गया, गोली मारी गई, आंसू गैस भी छोड़ा जा सकता था, पानी का बौछार छोड़ा जा सकता था, डंडे मारे जा सकते थे, लेकिन ये गोलियों से भूनने का, एक भाई खोया हूँ, जेल गया हूँ, डंडे देख लो, आंदोलन कुचल, 60 गाड़ियाँ कुचल दी गई। मतलब हमारी आवाज़ को बंद कर दिया गया। जब मैंने पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया,
भैया कि देख लो कि जब साइकिल नहीं थी तो उनके माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे, साइकिल दबा दिया, उनके माँ के कोख से कलम चलाने वाले, डंडा चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले सब दरोगा, पुलिस, आईजी, डीआईजी पैदा हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी हर क्षेत्र में पैदा हो रहा है, तुम्हारे बेटे मजदूर पैदा हो रहे हैं। हाथी दबाते हो तो उनके बेटे हाकिम पैदा होते, तुम्हारे बेटे जो है हरवाह पैदा हो रहे हैं। ये चल रहा है। तो आज के दिन में जब हमने आंदोलन किया, मेरे लोगों ने इनके जो तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं तो इनको, इनकी आवाज़ बंद कर दिया, इन्हें सदन से बाहर कर दिया। जब आज के दिन में जब ये बाहर हो गए सदन से, जब ये सदन में थे तब एक अमर सिंह कंपनी दिखाई देती थी, उन्हें सतीश मिसाइल कंपनी दिखाई देती, उन्हें सैफई दिखाई देता था, उन्हें जो है गाजियाबाद दिखाई देता था। आज के दिन में जब तक सोशल मीडिया जनता नहीं जानती थी तो वह जो है दलित की बेटी थी, जब सब जान गए तो कहते नहीं दलित नहीं दौलत की बेटी है। जब तक एक मीडिया और जानकारी नहीं थी तो लोग कहते पिछड़े के नेता थे, अभी परिवार के नेता हो गए। तो अब जातियाँ जब जान गई तो सत्ता से बाहर कर दिया, और जब उनकी आवाज़ जब बंद हो गई तो कहते हैं अरे यार अब तो डॉक्टर संजय जो आरक्षण की मांग कर रहा था, गिनती कराने की मांग कर रहा था, जल्दी बोलो नहीं तो सत्ता से दूर हो जाएंगे। कांग्रेस ने 1951 में गिनती बनी, 41 में गिनती, 31 में गिनती हुई, 41 में गिनती हुई। इनसे तो अच्छे अंग्रेज थे ना, गिनती करा रहे थे, आर्थिक स्थिति पता था कि कौन जातियाँ कितनी हैं। ये इन्होंने बंद क्यों किया, क्यों नहीं? अरे संविधान बना तो संविधान में सामाजिक समरसता, एकता कायम करने के लिए तभी हो सकता है। जब गिनती भाई मकान दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं और इलाज दे रहे हैं तो इनकी संख्या भी पता किया जाए कि इनकी भाई इनका हिस्सा खा कौन रहा है। तो निश्चित रूप से जब पता होगा, सर्वे होगा तो पता चलता है कि कौन मलाई खा रहा है। लेकिन इस बार का सर्वे किस तरीके से होना चाहिए? क्या योजनाएं जैसे आधार कार्ड से लिंक के हो रहा है तो कैसे होना चाहिए? कहूँगा जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% आरक्षण में साइकिल का कब्जा है, 23% में हाथी कब्जा है, तो यही लोग हैं गिनती करने जाएंगे तो चारपाई बैठ के अपने लोगों को बढ़ा देंगे, बाकी लोग खत्म कर देंगे, गिनती भुजा कर देंगे, छोटा कर देंगे, अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। इसका क्या समाधान? आधार कार्ड से लिंक हो जाए, एक विशेष एजेंसी बनाई जाए और फ्रेश गिनती हो जाए, पता हो कि कौन किस लायक। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो संपन्न हो चुका है उन्हें अवसर रोका जाए, जो कुछ नहीं रिक्शा चला रहा है, पाइपलाइन। इस देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ जिन्हें अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने उजाड़ा हो, मौत के घाट उतारा हो, भगवान राम को भी पार उतारा हो, वो ऐसी ठोकर खाएंगे रोड पर, हैं? पाइपलाइन पॉलीथीन में रहेंगे, रोड साइड पर रहेंगे, ऐसे ही झोपड़ी में सोते रहेंगे, डंडे खाते रहेंगे, ठोकर खाएंगे देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ। बाकी जो तो आज के दिन में ऐसा नहीं चलेगा। अंथा समेन एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समेन एंगार 1949-50 कहता है ऐसी जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है। ये उजड़े लोग हैं, भूमिहीन हैं, इस देश को आज़ाद कराने वाले। ये तभी संभव है जब सर्वे होगा, सर्वे होकर इन जातियों। आज के दिन में प्रवीण जी आवाज़ उठाते रहे, आज के दिन में कभी आवाज़ उठाए, कभी सम्मर जी जो है उनके जनगणना की कभी आवाज़ उठाए किसी नेता ने? अगर उठाए तो प्रवीण जी उठाए तो डॉक्टर संजय उठाए। और आज के दिन में उसकी देन है कि ये किताब भी लिखकर मैंने प्रधानमंत्री को दिया, तो आज के दिन में उसका रिजल्ट है। मैं धन्यवाद देता हूँ। यानी कि आपका जो मुद्दा था आरक्षण, मझवार आरक्षण लागू करने का, वो कहीं न कहीं आप सफलता की ओर दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आपने कह दिया है कि जनगणना तो होनी चाहिए लेकिन आधार कार्ड से लिंक होकर एक विशेष एजेंसी बना के तब जनगणना की जाए, जिससे कि सही जनगणना हो सके और समाज के मुख्य धारा से ये निषाद समुदाय जुड़ सके और उसका विकास हो सके। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।